बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुस्लिम खान और आप देख रहे हैं बिग अकेडमी। अभी हमारे पास हैं पेयर ऑफ वर्ड्स 71 से लेके 80 तक हम पढ़ेंगे। ये आखिरी इसका पार्ट है और इसके बाद हम इसके टेस्ट लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो देखें 71 पे है वेन, WAIN। वेन मीन बेसूद, यानी कि बेफ़ायदा। कोई भी आप कोशिश करें तो उसका फ़ायदा ना हो तो बेसूद। द फॉक्स, लोमड़ ने यानी लोमड़ी ने ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने ट्राइड कोशिश की अगेन एंड अगेन, बार बार, टू गेट हासिल करने के लिए ग्रेप्स अंगूर, बट ऑल इन वेन, लेकिन ऑल इन वेन यानी सब का सब बेसूद बेफ़ायदा हो गया। द फॉक्स ट्राइड अगेन एंड अगेन टू गेट ग्रेप्स बट ऑल इन वेन। और दूसरा वेन है WEIN। वेन कहते हैं रग को, वो जो हमारी रगें होती हैं जिसमें खून चलता है। वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट। अच्छा, वेन्स यानी रगें कैरी उठा के ले जाती हैं ब्लड खून को, टू द हार्ट दिल की तरफ। रगें खून को दिल की तरफ ले जाती हैं। कैरी मीन होता है उठा कर ले जाना किसी चीज़ को। और अगर आप देखें कोई चीज़ें यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि जो इंजेक्शन होता है उस पर लिखा होता है इन वेन, आई और वी लिखा होता है, उसका मतलब इसको रग में लगाना है। और IM लिखा होता है जिस पे लिखा होता है तो उसका मतलब इसको मसल्स में लगाना है, यानी गोश्त में लगाना है। और किसी पे ये भी होता है इंजेक्शन पे, टीके के ऊपर इन वेन और प्लस लिखा होता है IM, यानी इन मसल्स, दोनों में लगा सकते हैं हम गोश्त में उसमें। 72 पे है वेल और सेकंड है वेल। VA पहला है VALE और दूसरा है VEIL। वेल पहला वादी, दूसरा वेल होता है नकाब, जो मुसलमान ख़वातीन नकाब ओढ़ती हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे वादी, आई विश टू सी द वेल ऑफ कश्मीर। आई विश टू सी, मेरी ख्वाहिश है टू सी, देखने की, द वेल ऑफ कश्मीर, वादी कश्मीर, कश्मीर की वादी को देखने की मेरी ख्वाहिश है, यानी मैं देखना चाहता हूँ। यूँ भी आप लगा सकते हैं आई वांट टू सी द वेल ऑफ कश्मीर या कश्मीर वेल, ठीक है, यानी वादी कश्मीर में देखना चाहता हूँ। और दूसरा वेल है WEIL, वेल नकाब, इन द मुस्लिम वेमेन, मुसलमान वेमेन खातून ख़वातीन, वेयर पहनती हैं, वेल नकाब, मुसलमान औरतें या ख़वातीन नकाब पहनती हैं या ओढ़ती हैं, आप लगा सकते हैं। ये लफ्ज़ है वेमेन, वो मन नहीं कहेंगे, वो मैन नहीं कहेंगे, वेमेन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा इसका तलफ़्फ़ुज़। और अगर सिंगल हो, एक औरत हो, तो उसको कहेंगे वो मन, और इसको पढ़ेंगे वेमेन। ये तलफ़्फ़ुज़ आप ठीक कर लीजिए। 73 पे है वाइन और दूसरा वाइन। वाइन जो है पहला वो W से है और दूसरा V से है। W और V की आवाज़ में कुछ फ़र्क है, ये भी मैंने साउंड पढ़ा है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ V एंड W, ठीक है। वाइन इसको शराब को कहते हैं, दूसरा वाइन जो अंगूर की बेल को कहते हैं। वाइन इज़ इंजरियस टू हेल्थ, यानी वाइन जो शराब है इंजरियस, नुकसानदेह है, टू हेल्थ सेहत के लिए। और दूसरा है वाइन अंगूर की बेल। देयर इज़ नो वाइन यार्ड। वाइन यार्ड कहते हैं अंगूर के बाग को, यानी ऐसी जगह जहाँ पे अंगूर की बेलें लगी हों, ठीक है, वो बागीचा एक बनाओ तो उसको वाइन यार्ड कहेंगे। इन दिस गार्डन, इस बाग में, यानी इस बाग में अंगूर क्या, बागीचा नहीं, ये अंगूर की बेलें नहीं हैं, जो भी आप तर्जुमा करें, लेकिन सही ये बनता है वाइन यार्ड, मतलब अंगूर का बाग। और उसके बाद है 74 पे वेस्ट। वेस्ट में होता है ज़ाय करना, दूसरा वेस्ट होता है कमर, इसके स्पेलिंग में फ़र्क है। वेस्ट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त ज़ाय ना करें। तो ये दुनिया में सबसे कीमती जो है वो वक्त है, वक्त के बगैर कुछ भी नहीं है। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब आप लगा सकते हैं, यानी जो आप वैसे फजूल की चीज़ें, ख़ासतौर पे फेसबुक पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा वेस्ट है कमर। हर वेस्ट इज़ वेरी थिन, उसकी हर वेस्ट, उसकी कमर इज़ वेरी थिन, बहुत पतली है, उसकी कमर बहुत पतली है। ये जुमला वैसे होना नहीं चाहिए था, तो खैर कोई और भी हो सकता है। और 75 है राइट, लिखना, राइट हिम अ लेटर, ठीक है, या आई एम राइटिंग एन ईमेल, मैं एक ईमेल लिख रहा हूँ, जो भी आप इसका वो कर लें भी, ये तो बिल्कुल आसान है, आप जुमला कोई भी बना सकते हैं, बस टेंस का ख्याल रखिए। और दूसरा है राइट, दुरुस्त भी हो सकता है, यानी रॉन्ग या राइट। और दूसरा है दायां, यानी लेफ़्ट राइट, जैसे इट इज़ नॉट राइट टू अब्यूज़ एनीवन, यानी किसी को गाली देना, अब्यूज़ मीन गाली देना, एनीवन, एनीबॉडी या एनीवन, किसी को भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें वेव है 76 पे, थोड़ा सा आगे इसको करते हैं। वेव लहर, ठीक है, यानी जो समंदर के ऊपर पानी की लहरें बनती हैं, द वेव्स ऑफ सी, समंदर की लहरें। फॉलोड यानी अमल करती हैं, पैरवी करती हैं, वन अनदर साइलेंटली, एक दूसरे के बाद, यानी एक के बाद दूसरी उसके पीछे चली जाती है, साइलेंटली, खामोशी से। समंदरी लहरों ने खामोशी से एक दूसरे का पीछा किया, यानी एक के बाद दूसरे आती हैं। जरा आपने शायद समंदर देखा हो कभी,
तो देखें लहरें हर वक्त चलती रहती हैं। और वेव दूसरा है हटा लेना, दस्तबरदार करना, यानी उसको ओहदे से हटा लेना, जैसे कोई टीचर है या कोई वज़ीर आज़म जैसे है कोई भी, उसको हटा लेना। दी यहाँ पे भी इसको पढ़ेंगे। अब क्यों पढ़ेंगे इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इंशाल्लाह। द एज लिमिट वाज वेव्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे इन्होंने ये दूसरे उसमें यूज़ किया है, ठीक है। उम्मीदवारों के फ़ायदे की खातिर उम्र की पाबंदी हटा ली गई है कि यानी मैक्सिमम जो उम्र होती है वो मिसाल 35 साल है या 30 साल है या 40 है, तो वो हटा दिया गया कि कोई भी बंदा उम्र का अप्लाई कर सकता है, ठीक है। द एज लिमिट वाज वेव्ड यानी हटा दी गई इन फेवर में की खातिर, ठीक है, हिमायत में ऑफ द कैंडिडेट्स उम्मीदवारों की। दूसरा होता है इसके बाद है 77 पे है वे, रास्ता, जैसे मोटरवे होता है, रेल वे होता है, रेल का वे यानी रास्ता होता है, मोटरवे, हाईवे ये उस तरह वे होता है, दिस वे इस तरह, दैट वे। ऑन माई वे मेरे रास्ते पर, टू द ऑफिस दफ्तर के, यानी दफ्तर के मेरे रास्ते पर, दफ्तर जब मैं जाता हूँ, आई मेट अ बैगर, तो आई मेट अ बैगर ये लगा सकते हैं, हमारी क्योंकि सोच वो नीचे ही है, तो मैं दफ्तर जाने के रास्ते पर मैं गदागर से मिला, यानी फ़कीर से मिला, भिखारी से मिला। जब यूँ भी लगा सकते हैं, आई मेट अ साइंटिस्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मार्क ज़करबर्ग भी लगा सकते हैं जो बड़े बड़े इस तरह हैं, या एक नेक आदमी भी लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें वो बैगर वाला बनाया। और तो आप ये मत बनाइएगा प्लीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और दूसरा वे है, देखें WEIGH, वे मीन होता है वज़न करना। और अगर इस आखिर में टी लगा दें तो ये बनेगा वेट, ये उसका नाउन बन जाएगा। ये वर्ब है कोई काम करना या होना, और नाउन बनेगा सिर्फ वज़न, वेट, ठीक है इसका। तो ये वे है वज़न करना। दिस फ़िश वेज़, यानी वेज़ वज़न होता है या करती है या रखती है अपना 10 किलोग्राम, ठीक है, ग्राम्स। इस मछली का वज़न 10 किलोग्राम है। तो आगे देखें 2 है 78 पे वीक और वीक। पहला वीक है कमज़ोर, WEAK वीक, इसको W पढ़ते हैं, ठीक है ना, W नहीं होता आमतौर पे जो हम पढ़ते हैं। और दूसरा वीक है WEEK वीक, हफ्ता, ठीक है। तो देखें शी इज़ टू वीक टू वॉक, यानी शी इज़ टू मीन बहुत, वीक वो इतना बहुत ज़्यादा क्या है, कमज़ोर है, टू वॉक के चल नहीं सकती, यानी चलने के लिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब इस कदर कमज़ोर है कि चल ही नहीं सकती। दूसरा वीक है देयर आर 7 डेज़ इन अ वीक, एक हफ़्ते में 7 दिन होते हैं। और जो देखें पहला वाला यॉक, YOKE यॉक मीन बैलों की जोड़ी। ये जोड़ी ऐसा नहीं कि कपल ऑफ बुल आप कह सकते हैं इसको, यानी कि बैलों की जोड़ी दो, बल्कि वो जो फ्रेम बना होता है ना 2 बैलों वाला, जैसे पहले वो लगाते थे उस पे और हल चलाते थे, तो फ्रेम लकड़ी का बना होता है, उसके अंदर उसके गर्दन फंसा कर एक साथ 2 बैल चलते हैं। अब भी आप देख सकते हैं कोई आपको अगर बैलगाड़ी मिले तो वहाँ पे 2 बैल जो जाते हैं, ख़ासतौर पे ये इंडिया में आज भी चल रहा है। तो बैलों की जोड़ी वो वाला था। द फार्मर हैड अ योक ऑफ ऑक्सन, ठीक है। तो फार्मर हैड रखता है अ योक ऑफ ऑक्सन, यानी बैलों की जोड़ी, लेकिन इसलिए यहाँ पे गलत बनाया, योक यानी ऑक्सन बैलों की जोड़ी को नहीं कहते हैं, मतलब यहाँ पे भी लिखे। अब वैसे समझ लें कि ये ऑक्सन का मतलब है 2 बैल नहीं है उसके पास, यानी उसकी जोड़ी है जिसमें वो फ्रेम है उसके पास, वो योक जिसे कहते हैं, ठीक है। किसान के पास बैलों की एक जोड़ी थी, हैड रखता था यानी कि जोड़ी थी। अब ये नहीं इसका है, लेकिन अगर आप इसका तर्जमा ये वाला इन्होंने लिखा है तो ये गलत लिखा है। योक मीन होता है वो फ्रेम जिसके अंदर 2 बैल एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर जोए जाते हैं, उसको जोता जाता है, जोया जाता है, ठीक है, पता नहीं क्या लफ्ज़ है। और आगे है यॉक, YOL के, इसका L साइलेंट है, ठीक है। यॉक अंडे की जर्दी। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक यॉक ऑफ एन एग डेली, यानी डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आप अंडे की ज़र्दी रोज़ाना एक अंडे की ज़र्दी खाया करें, ठीक है, नसीहत की, मुझे समझाया। तो बहुत अंडा जो है, अंडा और दूध, 1 गिलास दूध का पिएँ स्टूडेंट्स, और रोज़ाना एक अंडा खा लें, और हफ्ते में एक दफ़ा कम से कम मछली भी खा लिया करें। तो ये चीज़ें, और बादाम वगैरह जैसे मूंगफली अगर ये खाते हैं, बल्कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो उससे इज्तनाब करें, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, सेहत के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी नसीहत अगर अच्छी लगी हो तो इसको भी लाइक कीजिए। वैसे नसीहत अच्छी लगती तो नहीं है, अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है, ये टेस्ट है और ये भी आप देखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और देखते रहिए बिग फ्री अकेडमी, इसको चैनल को ज़ाहिर बात है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, तो कमेंट मैं सारे पढ़ता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।